मैं आपको अभी एक सीक्रेट बताती हूँ। और आ जैसे फिलर वर्ड्स आपके दुश्मन नहीं है, ये बेसिकली आपके माइंड के अलार्म क्लॉक्स हैं। जब भी आप बोलते हैं ना कुछ, और कुछ भी बोलने से पहले आप कुछ ऐसे वर्ड्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये कहूँगा, तो सामने वाले को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर शायद आप बातें बना रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और अगर आप अपने इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस या फिर यूट्यूब वीडियोस में इस गलती को नहीं सुधारते तो आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल आधी हो जाती है। इसीलिए आज हम इस की बीमारी को जड़ से मिटाएंगे। सो वेलकम टू योर ओन ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। मैं हूं दिव्या, आपकी पब्लिक स्पीकिंग कोच, और मैं पिछले 7 सालों से लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने में उनकी हेल्प कर रही हूं। और आज मैं वही सीक्रेट आपको भी बताने वाली हूं। सो बिना किसी देरी के अपना पेन पेपर ले लीजिए और इन ट्रिक्स को नोट करना शुरू कीजिए, बिकॉज ये ट्रिक्स सच में बहुत ज्यादा काम की हैं। एंड ट्रिक नंबर 1 इज द पावर पॉज। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, सबसे पहले इसे समझिए। हम डरते हैं साइलेंस से। हमें लगता है कि अगर हम 2 सेकंड चुप रहे तो लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन साइलेंस आपकी बात के वेट को और ज्यादा बढ़ा देती है। सो इसको करने की बेसिक टेक्निक क्या है? जब भी आपका दिमाग अगला शब्द ढूंढ रहा है तो उस टाइम हमारे मुंह से अचानक निकल जाता है, या फिर हम आ बोल देते हैं। आपको बस इसे रिप्लेस करना है एक गहरी सांस के साथ। एक डीप ब्रीथ लीजिए, 1 से 2 तक काउंट कीजिए और फिर बोलना शुरू कीजिए। रियल लाइफ में अक्सर हम पता है क्या करते हैं, मुझे लगता है कि हमें इस स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या आता है? आप बहुत नर्वस साउंड करते हैं और काफी अनप्रोफेशनल भी। लेकिन वहीं अगर आप इस पावर पॉज का यूज करेंगे तो चीजें कुछ इस तरह से दिखेंगी। मुझे लगता है कि हमें इस स्ट्रैटेजी पर जरूर काम करना चाहिए। देखा रिजल्ट था कि ये थॉटफुल लगी और थोड़ा सा अथॉरिटेटिव भी। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी इसे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एडवांस तरीका और बताऊं, इस पावर पॉज को प्रैक्टिस करने के लिए एक स्टॉप साइन मेथड का आप यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप स्टॉप साइन मेथड कैसे यूज करेंगे? देखिए, जब भी आप अपने दोस्तों या फिर अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, या फिर जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब आपके मुंह से निकलने वाला है, तो अपने दिमाग में एक रेड कलर का स्टॉप साइन इमेजिन कीजिए। ये साइन आपके को फिजिकली रोकेगा, और जब ये फिजिकली रुकने लगेगा तो आपको पता लगेगा कि यहां पर आपको एक पॉज लेना है। लेकिन कॉन्शियस प्रैक्टिस के लिए आपको डेली 5 मिनट के लिए ये करना ही होगा। स्पेशल 5 मिनट निकालिए। अगर गलती से कुछ भी निकलता है इस 5 मिनट के प्रैक्टिस सेशन में, तो अपने आप को आपको स्लो डाउन करने की जरूरत है और दोबारा उस सेंटेंस को बोलने की कोशिश कीजिए, लेकिन इस बार आप उसे एक पॉज के साथ बोलें। जब भी आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो खुद को देखिए कि कहाँ आप कौन से फिलर वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपके ब्रेन को रीवायर कर देगी, क्योंकि अगर आप इसे खुद से नहीं करेंगे तो आप कभी इसे इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। ये आपके सेल्फ एनालिसिस हैं कि आपके फिलर वर्ड्स क्या हैं और कब आपको इन्हें कैसे रिप्लेस करना है। नाउ ट्रिक नंबर 2 इज द फर्स्ट वर्ड एंकर। ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपके माइंड को एक डेस्टिनेशन देती है, क्योंकि जब आपका माइंड भटकता है या फिर हूवर करता है तो आपके मुंह से निकलता है, आ निकलता है। इस तरह के फिलर वर्ड्स आप खुद सोच के देखिए किस टाइम आपके मुंह से निकलते हैं। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को एक डेस्टिनेशन दे देते हैं, जब आपको एक डेस्टिनेशन मिल जाता है, तो आपका फोकस हमेशा वहीं रहता है। इसको करने की बेसिक टेक्निक क्या है? जब भी आपका सेंटेंस खत्म हो, अगला सेंटेंस बनाने से पहले बस आपका पहला शब्द आपको ढूंढ लेना है। लेकिन, और, मैं, अगर, ये, इनमें से कुछ भी ये हो सकता है। अब इसको एडवांस प्रैक्टिस कैसे करेंगे?
कनेक्टर्स को ब्लैकलिस्ट करना है आपको। यहाँ पर कैसे होता है ये, हम सबसे ज्यादा से पहले कनेक्टर्स यूज करते हैं, जैसे कि तो और एक्चुअली, बेसिकली। इन 3 शब्दों को अपने ब्लैकलिस्ट में आपको डाल देना है। कौन से वर्ड्स? तो, एक्चुअली और बेसिकली। इनको क्रॉस आउट कर दीजिए। जब भी आपको इनमें से कोई भी शब्द बोलना हो तो वहां सिर्फ 1 सेकंड का पॉज ले लीजिए पहले, और फिर सीधा मेन सेंटेंस बोलने की कोशिश कीजिए। इससे क्या हो रहा है कि आपके जो ये ब्लैकलिस्ट वर्ड्स हैं, आप इन्हें कॉन्शियसली अवॉइड कर पाएंगे। इन्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको? मान लीजिए आप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, हमें कल मीटिंग करनी है, एक्चुअली ये जरूरी है, तो मैं इसकी डिटेल्स आपको भेजती हूं। क्या था ये? बहुत ज्यादा कैजुअल, अननेसेसरी फिलर वर्ड्स थे इसमें। लेकिन वहीं अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा कॉन्शियसली बोलें और ये जो वर्ड्स थे इन्हें हटा दें, तो ये कैसा साउंड करेगा? देखिए, हमें कल मीटिंग करनी है, ये जरूरी है, मैं इसकी डिटेल्स आपको भेजती हूँ। एज अ रिजल्ट ये क्लियर साउंडिंग था, डायरेक्ट था और काफी प्रोफेशनल था। ये प्रैक्टिस आपको सिखाएगी कि आप इन सपोर्टिव शब्दों के बिना भी अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। सो ट्रिक नंबर 3 इज रिकॉर्ड, ऑडिट एंड रिप्लेस। जब तक आप अपनी आवाज में अपनी गलतियां खुद नहीं सुनेंगे, तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में आप ठीक नहीं कर पाएंगे। और इसको करने की बेसिक टेक्निक ये है कि रोज 5 मिनट के लिए कोई भी रैंडम टॉपिक ले लीजिए, जैसे कि ट्रैफिक जैम, फेवरेट मूवी या फिर कोई भी पॉलिटिकल इशू। फोन का रिकॉर्डर ऑन कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। अब आपको अपनी रिकॉर्डिंग सुननी है, तो जब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उस टाइम अपने अपने एक्चुअली, बेसिकली, इन सभी वर्ड्स को काउंट करने की कोशिश कीजिए। अगर 5 मिनट में 10 बार निकल रहा है, तो अगले दिन टारगेट आपका होना चाहिए कि ये बिल्कुल 5 हो जाए। इस प्रोसेस को ही हम सेल्फ ऑडिट कहते हैं। इसकी एडवांस प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? रिप्लेसमेंट टूल की हेल्प लेकर। रिप्लेसमेंट टूल ये कहता है, जब आपको पता चल जाए कि आप या आ बोलने वाले हैं, तो उसकी जगह एक कॉन्शियस रिप्लेसमेंट यूज करनी है। थोड़ा सा स्मार्टली सोचें तो आपको अपने करंट फिलर वर्ड्स को प्रोफेशनली रिप्लेस करना है। आ, अच्छा, इन सभी वर्ड्स को आपको साइलेंस के साथ रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे एक साइलेंट पॉज आप लेंगे। तो बेसिकली और एक्चुअली, स्लोली और इंटेंशनली आप चेंज कर सकेंगे। लेकिन जब हम बिना मतलब के कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन, हाउएवर, तो हमें स्लोली और इंटेंशनली इन्हें चेंज करना होता है और रिप्लेस करना होता है। हमारा गोल है और आ को परमानेंटली साइलेंस के साथ रिप्लेस करना। जब तक ये नहीं हो पाता, तब तक एक प्रोफेशनल रिप्लेसमेंट वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इससे आपके माइंड को टाइम मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आपके दिमाग को यह सीखना होगा कि साइलेंस इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस बट नॉट ऑफ अ कंफ्यूजन। सो ये 3 पावर ट्रिक्स, पावर पॉज, फर्स्ट वर्ड एंकर और खुद को रिकॉर्ड करना और फिर रिप्लेस करना उन वर्ड्स को, ये 3 ट्रिक्स आपको जरूर हेल्प करने वाली हैं अगर आप इन्हें माइंडफुली प्रैक्टिस करेंगे तो। देखा आपने, फिलर वर्ड्स को रिप्लेस करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आपने सोचा था। अब एक फाइनल चैलेंज मैं आपको देती हूँ। कमेंट में मुझे बताइए कि आज से आप अपने कौन से फिलर वर्ड को ब्लैक लिस्ट में डालने वाले हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जो लाइक वर्ड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि यहां से एक्सेप्टेंस चालू होती है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अननोइंगली फिलर वर्ड्स का यूज करते हैं। सो एक सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए। हम खुद को सुने, खुद को रिकॉर्ड करें और फिर देखें कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। देखिए, एक चीज और समझने की जरूरत है, ये जो आपके फिलर वर्ड्स हैं ये गलत नहीं है, बल्कि ये आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि यहाँ मुझे रुकना है। तो एक पॉज इसीलिए भी जरूरी है। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन स्पीकिंग पावरफुली।